हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ फ्रॉम जुपिटर। जहाँ कहीं भी आपकी कुंडली में जुपिटर बैठा हुआ है, वहां से जो उसका नाइन्थ हाउस है वो किस तरीके से आपकी कुंडली पर इम्पैक्ट डालता है या किस तरीके से अपने रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। हमारे लिए बहुत इजी होता है ये चीज़ सिर्फ देखना कि जुपिटर जहाँ बैठे हैं वहाँ कैसे रिजल्ट देंगे, हम उससे सिर्फ कनेक्ट करते हैं। या फिर जुपिटर की जहाँ राशि पढ़ रहे हैं 9 नंबर मतलब सेजिटेरियस, या मीन राशि मतलब 12 नंबर, तो हम वहाँ से डिफाइन करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो देखी जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रिडिक्शन के लिए डिफरेंट हाउसेस मैटर करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये बात कर रहे हैं कि जुपिटर से नाइन्थ हाउस, जुपिटर जहाँ कहीं भी बैठे होंगे वहां से जो भी उनका नाइन्थ हाउस आप गिनने पर आप पाओगे, वहां वो हाउस आपके भाग्य की वृद्धि करता हुआ आपको नजर आएगा। अब उस हाउस की हालत क्या है, उस हाउस की कंडीशन या उस हाउस के लॉर्ड की कंडीशन क्या है, ये दोनों चीजें डिपेंड करेंगी आपके भाग्य में कंट्रीब्यूट करने में। दो चीज मैंने बोली, हाउस की हालत क्या है और हाउस लॉर्ड की, ये दोनों अलग अलग चीजें। हाउस की हालत का मतलब है जुपिटर से नौवा जो भी घर होगा वो घर की पोजीशन क्या है, क्या वहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, या फिर वो घर आपका सिक्स हाउस होता है, एट्थ होता है, ट्वेल्थ होता है, सेकेंड हाउस बनता है, कौन सा हाउस बन रहा है वो मैटर करता है। या फिर आपके त्रिकोण बन रहा है, फिफ्थ बन रहा है, नाइन्थ बन रहा है, या फिर केंद्र में बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वो हाउस की पोजीशन है। साथ में वहाँ कितने मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, कितने बेनिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, वो मैटर करता है। ये हो गया हाउस की कंडीशन। लॉर्ड की कंडीशन का मतलब क्या होता है कि उस भाव में जो भी राशि लिखी हुई है, 1 से लेके 12 तक जो भी राशि लिखी हुई है, उसके जो लॉर्ड हैं कुंडली में, उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट के साथ बैठे हैं, योग कारक है उस चार्ट के लिए, या फिर वो उच्च के हैं, वर्गोत्तम है, किस तरीके की पोजीशन में, या फिर वो नीच के हैं, किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जो आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगी, या अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, ये सारी चीजें ये सेकंड होता है। ठीक है, वो रिजल्ट को चेंज कर देता है। लेकिन एक इन जनरल जो रिजल्ट मिलते हैं हम देखते हैं, वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। जैसे किसी का अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो ये बहुत ईजी है जानना। यहाँ से अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ हाउस, ये जो हाउस है ना, ये भाग्य भाव ही होता है वैसे भी हर कुंडली में। और यहाँ जब जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर से भी नाइन्थ बन गया, तो ये आपके भाग्य को सपोर्ट करने लगता है। अब यहाँ तो डायरेक्टली भाग्य भाव बन गया, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि हर इंसान का फर्स्ट हाउस में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो सकता है, ये रूल हर जगह लगेगा। जब भी जुपिटर किसी के फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, ये सामने वाले इंसान को ये बता रहे हैं, इस नेटिव को, कि जब तक तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, जब तक अपने पिता और अपने गुरु से आशीर्वाद नहीं लोगे, तब तक तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मतलब तुम्हारी लाइफ में एक जो कहते हैं ना डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर एक लक का सपोर्ट मिल रहा है। आप कर्म कम कर रहे हो लेकिन भाग्य आपको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। वो जो स्थिति बनती है वो तब बनेगी जब ये इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करेगा, जब इंसान अपने गुरुओं की सेवा करेगा, अपने पिता की सेवा करेगा, तब बनेगा। इवन जुपिटर जब यहाँ होता है फर्स्ट हाउस में, नाइन्थ हाउस की हालत अगर खराब है, इन लोगों को हायर एजुकेशन मिलने में परेशानी होती है। अगर अगर ये लोग अब्रॉड जा करके या कहीं अपने जहाँ रहते हैं वहाँ से बहुत दूर जा करके किसी कॉलेज से शिक्षा लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वहीं ये जुपिटर से नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, कंफर्टेबल हैं, सपोर्टिव हैं, मित्र राशि के हैं या उच्च के हैं, अच्छे या फिर अच्छे तरीके से वो पर्टिकुलर योग क्रिएट कर रहे हैं जो आपको चाहिए। जैसे कि हो सकता है नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में जाकर के अच्छी स्थिति में बैठ जाए, नाइन्थ हाउस की कंडीशन अच्छी हो, तो यहाँ और उसके ऊपर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो, वीनस का एस्पेक्ट हो, तो क्या होगा कि इंसान को आसानी से फॉरेन एजुकेशन मिल जाएगी, हायर एजुकेशन मिल जाएगी। अदरवाइज उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। यहीं अगर ये जुपिटर सेकंड हाउस में किसी के यहाँ पर बैठे हो, तो सेकंड हाउस के लिए यहाँ से अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हाउस बन जाता है। ठीक है, 10th हाउस बन जाता है। मतलब आपका भाग्य आपको सपोर्ट कैसे करेगा, जब आप कर्मठ होगे। जितनी ज्यादा कर्मठता, जितनी ज्यादा ऑनेस्टी, क्योंकि ऑनेस्टी मैं वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, ये 10th हाउस है कालपुरुष कुंडली का, जिसके ओनर होते हैं शनिदेव।
ऑनेस्टी हमको हमेशा ही रखनी चाहिए अपने काम में। लेकिन यहाँ तो जब जुपिटर सेकंड हाउस में बैठते हैं तो वो पैसा ही तब देते हैं जब आप ऑनेस्ट होगे। आपको जब जितना ज़्यादा आप कर्मठ होगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप अपने बॉस का, अपने अथॉरिटी जो हैं, जो भी आपके बॉसेस हैं या जो भी आपसे ऊपर वाले हैं, आप उनको जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे सीखने की कोशिश करोगे, ना कि उनकी बुराई करना। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं ना, अपने बॉस के बारे में सिर्फ खराब खराब बोलते रहते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ये लक सपोर्ट नहीं करेगा। आप कर्म स्थल पर क्या कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है कि 30 तारीख हो जाएगी, सैलरी तो मेरी आनी ही आनी है, मैं काम करूँ ना करूँ, अगर इस तरीके का एटीट्यूड है तो ये प्रॉब्लम देंगे। जितना ज़्यादा गिविंग नेचर के बनोगे, जितना ज़्यादा दे सकते हो, जितना ज़्यादा धर्म से मतलब एथिकली आप चल सकते हो, अपने मॉरल्स को करेक्ट रख सकते हो अपने वर्क प्लेस पर या अपने वर्क से रिलेटेड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या हर तरीके का कर्म, क्योंकि 10th हाउस हर तरीके का कर्म है। कर्म वाइज अगर आप सही हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो आपका कर्म क्षेत्र है वहां पर आपको आपके भाग्य का सपोर्ट मिलने लगेगा। लोग बोलेंगे कि यार इसकी एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, हम तो इस कॉलेज से पढ़े हैं, इसको एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको फिर भी तरक्की मिलती जा रही है, मिलती जाएगी। और जरा सा भी अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हो जाती है ना, या आप गलत रास्ता चुन लेते हो, दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस हो जाते हो, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका लक आपके कर्म स्थल पर सपोर्ट नहीं करेगा, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका जो एक स्टैंडर्ड है, जो आप अपना स्टेटस जो बिल्ड करना चाहते हो, वो स्टेटस बिल्ड करने में परेशानी आएगी। अब अगर ये जुपिटर किसी के 3rd हाउस में बैठे हैं तो उनका जो 9th हाउस है वो ये बन जाएगा, ठीक है, जुपिटर यहाँ आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस इंसान को ये गेन्स का हाउस है, इनको गेन्स अगर ये मेहनत करेंगे, देखो 3rd हाउस जुपिटर के लिए मरण कारक स्थान है। यहाँ जब जुपिटर बैठता है इस इंसान से ना मेहनत नहीं होती, इनको ये लगता है यार मैं बोल के काम करवा लूँ, टेबल चेयर पर बैठ के काम करवा लूँ, मैं सामने वाले को गाइड करूँ, सामने वाला कर दे, मुझे हाथ ना चलाने पड़े। लेकिन ये आपके हाथ है, 3rd हाउस आपके हैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ये भी बताता है कि आपके कंधों पे गुरु जैसी जिम्मेदारी आकर बैठी हुई है, तो आपको खुद तो काम करना ही करना है, साथ में लोगों को गाइड भी करना है, अपने संरक्षण में लोगों को काम ऐसा करवाना है। तभी आपका ये जो गेन्स है, ये गेन्स भाव एक्टिवेट होगा। वो जो आपको आपका भाग्य सपोर्ट कब करेगा गेन्स लेने में, आपकी इच्छा पूर्ति करने में, जब आप खुद से काम करोगे, प्लस अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी रखोगे कि मेरे अंडर में जितने भी लोग आएंगे, या मैं जितने लोगों को बोल करके गाइड कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उनका जीवन संभाल सकता हूँ, या उनको उनकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरीके से जहाँ पर भी उनको ज़रूरत है, और मैं उसको बहुत अच्छे से गाइड करके हेल्प कर दूँ, सामने वालों की ज़िंदगी संवार दूँ। जब इस तरीके की भावना रखोगे और करोगे लोगों को निष्पक्ष रूप से, गुरु का काम होता है देना, कोई भी चीज़ को वो हाइड नहीं कर सकता, नॉलेज को अपने तक रोक नहीं सकता, उसको देना ही देना है। तो आपको जो भी नॉलेज है, जो भी पता है, समझ में आता है, आपको लोगों को निस्वार्थ रूप से वो देना है। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग, 3rd हाउस का जुपिटर बताता है आपको, आपका जो 11th हाउस है ना, ये सपोर्ट करने लगेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको गेन्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे होना, आपका जो सोशल नेटवर्किंग है ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है? बिकॉज यू हैव अ गिविंग नेचर, आप वो गुरु वाला कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती ही है कि आपको काम करने का मन करेगा ही नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन एक फ्री विल का भी हाउस है, आपको अपने फ्री विल को यूज़ करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मेडिसिन है ना, ज़रूरत है उसको खाने की बीमारी में, वैसे, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस मरण कारक स्थान है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू वर्क वेरी हार्ड एट टाइम्स, तो वो नहीं हो पाता। अब यहाँ पर 4th हाउस का जुपिटर, अगर 4th हाउस का जुपिटर है किसी का, तो उसका जो 12th हाउस है ना, वो पड़ता है 9th यहाँ से। तो आपको आपके इस जुपिटर में सपोर्ट कैसे मिलेगा? आपके घर का माहौल अच्छा रहना, आपके घर में आपके जो कहते हैं ना ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स रहना, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आना, वो कैसे आएगी? जब तक आपका नेचर ऐसा नहीं होगा कि आप चीज़ों को माफ़ कर देते हो, आप भूल जाते हो, आप देने के लिए सबको रेडी हो, हर एक चीज़ देने के लिए इच्छा रखना, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन है, 12th हाउस लेट गो करना है, माफ़ कर देना है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी है।
जब तक आप पूजा पाठ ना करो। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि आप दिया जलाना या फिर घंटी बजाना या फिर मंत्र चैंट करना ही कंपलसरी है। पूजा पाठ का मतलब ये है कि आपको अगर स्पेसिफिक एक टाइम नहीं मिल रहा है मतलब एक कोई रिचुअल कंप्लीट करने का, तो ठीक है, आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट अपने सबकॉन्शियस में जाकर के भी हो सकते हो। आंख बंद करके आपको जब भी टाइम मिले, चाहे आप अपने ऑफिस भी क्यों ना, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाओ और सरेंडर करो खुद को हायर सेल्फ के टूवर्ड्स। जो जो चीज़ें जीवन में ईश्वर ने आपको दी है, जिसको आपने कभी मांगा नहीं, जैसे आपकी माँ अच्छी है, आपके पिता अच्छे हैं, आपका घर अच्छा है, आपको 2 वक्त खाना मिल रहा है, आप सुकून से सो पा रहे हो, आप एसी लगा करके जब शांति से सोते हो सुकून आता है। जब हम बाहर से आते हैं घर से घर के अंदर, तो जब घर की जो ठंडक होती है, जो हमको सुकून देती है, हर एक पल जो आपने मांगा नहीं था या हमको बिना मांगे कुछ भी मिल गया है जीवन में, उस चीज का ग्रैटिट्यूड शो करना या फिर उस चीज के लिए थैंक्स बोलना ईश्वर को, दिस दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअलिटी। कि हर पल आप शुक्रगुजार हो ईश्वर के, जिसने आपको बिना मांगे बहुत सारी चीजें दी है जो हम रियलाइज भी नहीं कर पाते। हमारी दोनों आंखें हैं, हमारी बुद्धि सही से काम कर रही है, हमारे हाथ सही से काम कर रहे हैं, हमने ये मांगा नहीं था बट हमको फिर भी ईश्वर ने दिया, तो उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना, वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, मेडिटेशन करना, लोगों की मदद करना, जिसको जरूरत है वो जरूरत के चीजें लोगों को उपलब्ध कराना, उनकी मदद में जब भी उनको जरूरत पड़े मदद के लिए हमेशा खड़े रहना। 12th हाउस वही बताता है। सोने से पहले ईश्वर का नाम लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 12th हाउस इज योर बेडरूम। 12th हाउस आपका बेडरूम जितना ज़्यादा आपका साफ रखेगा, 12th हाउस आप मतलब जितना ज़्यादा आप अपना बेडरूम साफ रखोगे उतना ज़्यादा। और दूसरा, 12th हाउस आपकी नींद है, आपके ड्रीम्स हैं, आपकी नींद की क्वालिटी, आपकी ड्रीम्स की क्वालिटी, ड्रीम्स में आप क्या देख रहे हो, आपकी मेडिटेटिव स्टेट, आपका सबकॉन्शियस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द 12th हाउस। आपकी आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, आपके हॉस्पिटलाइजेशन, किसी के लिए आपको कुछ करना है, देना है, वो सब यहीं से कनेक्ट होता है। तो जितना ज़्यादा आप इस हाउस को वाइजली यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में 4th हाउस में बैठे हुए जुपिटर की चीज़ों को प्राप्त कर पाओगे। आप देखो बहुत सारे लोग ऐसा आपको मिलेंगे जब 4th हाउस में जुपिटर होता है, तो हस्बैंड वाइफ में देखो साथ नहीं रह पाते हैं, लक सपोर्ट नहीं करता है। हमने क्यों बोला है कि 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जुपिटर। 4th हाउस में बैठे जुपिटर के लिए ये जो बोल दिया जाता है ना बहुत आसानी से, जुपिटर 4th हाउस में है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, हो सकता है हस्बैंड वाइफ किसी भी रीजन से साथ ना रह रहे हो। वाई? बिकॉज वो 9th से कनेक्ट करता है आपके बेडरूम को। तो ये 12th हाउस आपका अच्छा और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रांग तभी होगा जब आपके अंदर 12th हाउस वाली सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। जैसे ही ये आ जाएंगी, आप देखो आपका 4th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर आपको कभी खराब रिजल्ट्स ऑफर नहीं करेंगे, वो बैलेंस हो जाएंगे अगर कर भी रहे होंगे तो। इसी लोगों को माफ करो, हाँ, लेट को कर दो चीज़ों को। जितना डोनेट कर सकते हो ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट करो। डोनेशन राशि वाइज हो सकता है कि कौन सी राशि पड़ रही है, क्या है, कौन से प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, किस चीज़ का डोनेशन है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट येस डोनेशन मैटर्स। यहाँ पर आप किसी भी पूजा की जो जगह होती है ना, मंदिर होते हैं, मंदिर में जो बाहर बैठे होते हैं लोग, जरूरतमंद है, भूखे हैं खाने के लिए, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट आप वो करो, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। अब जुपिटर आया आपका 5th हाउस में। जब 5th हाउस में जुपिटर होता है तो 9th हाउस क्या हो जाता है, आपका खुद का लग्न हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपनी आदतों में सुधार नहीं लाओगे, सिर्फ भाषण सामने वाले को देते रहोगे और आप सोचो कि आपकी जिंदगी में सुधार आ जाए, नहीं आएगा। जो चीजें, जो ज्ञान आपके पास है, जो आप दूसरों को बांट रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो करने के लिए, जिन चीजों को फॉलो करने के लिए, भाई इसको ऐसा करना चाहिए, इस परिस्थिति में वैसा करना चाहिए, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, वो सारी चीजें जब तक आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तब तक आपकी चीजें ठीक नहीं होंगी। दूसरा, जुपिटर 5th हाउस में बैठ के रिजल्ट अच्छे तब देंगे व्हेन दिस पर्सन स्टार्ट चैंटिंग अ मंत्र। मंत्र चैंटिंग करना, अपनी जो उपासना है उसको, उपासना का भाव है ना 5th हाउस, उसको एक्टिवेट करना। आपको जब तक आप उपासना नहीं करोगे, आपका ये जो 9th हाउस है, ये
यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उपासना कौन करेगा? लग्न करेगा ना। मंत्र चैंट कौन करेगा? लग्न करेगा। जैसे ही ये लग्न 5th हाउस से रिलेटेड चीजों को करना स्टार्ट कर देगा और जैसे उस लग्न में चेंजेस आएंगे। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि जैसे यहाँ के लिए बोला था कि आप 1st हाउस से रिलेटेड अपने अंदर चेंज लाओ। अपने अंदर क्या चेंज लाओगे? कैसे चेंज लाओगे? जुपिटर है, जुपिटर देखो विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, गुरु है, स्पिरिचुअल जो पावर है, अपलिफ्टमेंट है, स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर नहीं है लेकिन स्पिरिचुअलिटी की राह पर कैसे चलना है उस चीज का जो ज्ञान है वो ये गुरु है। गुरु कभी ईश्वर नहीं हो सकता। गुरु ईश्वर तक जाने का मार्ग बता सकता है, वो पथ प्रदर्शक होता है, वो मेंटोर होता है। तो ये जो गुरु है यहाँ पर जो 5th हाउस में बैठे हैं, तो ये 9th हाउस में क्या बता रहा है? जब तक आप इस रास्ते पे नहीं चलोगे मंत्र चैंटिंग की या उपासना के, तब तक आपके खुद के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, आपको आपका जो ये जो रिजल्ट है ना 5th हाउस का, आपके प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है, वो अनलॉक तब होंगे जब आप अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे। तो जैसे ही अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे, आपका 5th हाउस विच इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द कुंडली फॉर एवरीवन, वो आपको सपोर्ट करने लगेगा। 6th हाउस जब किसी का जुपिटर बैठा होता है, तो 2nd हाउस जो होता है ना वो उनका बनता है 9th हाउस, मतलब 2nd हाउस उनका लक बनता है। आप यहाँ पर बैठे हो सकता है अपनी फैमिली से मनमुटाव हो, प्रॉपर्टी को लेके कुछ लिटिगेशंस चल रहे हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, अपने परिवार के साथ। 6th हाउस के जुपिटर वाले को कभी भी अपने परिवार को लेके, अपने कुटुंब को लेकर के कोई केस, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। उनको अपशब्द बोल करके या उनको खराब बोल करके आप कभी भी अपने भाग्य की उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि आपका भाग्य आपके परिवार में छुपा हुआ है। 2nd हाउस संस्कार है। अगर आपको इस जुपिटर को ठीक करना है, आपको आपके परिवार का, अपने कुटुंब से जो आपको संस्कार मिले उन संस्कारों का पालन करना पड़ेगा। 2nd हाउस आपका जो कुटुंब है उसको आप कितने अच्छे तरीके से केटर कर सकते हो, क्योंकि आपका भाग्य आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आप अपने परिवार से अलग हो गए, अपने परिवार के लिए कुछ गलत कर रहे हो, परेशानियां क्रिएट कर रहे हो, केसेस कर रहे हो अपनों पर, तो आपको ये आपका जो लक है ना वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम आपको आएगी, आप जीत नहीं पाओगे उन सारी चीज़ों से। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपने परिवार के साथ घुल मिल के रहोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, उतना ही ज़्यादा आपको 6th हाउस का बैठा हुआ जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, आपका धन में उतनी ही वृद्धि कराएगा, क्योंकि आस्पेक्ट है। लेकिन अगर आपने जहाँ पर 9th आस्पेक्ट पढ़ा है गुरु का, गुरु से जो 9th भाव है, उस भाव के ही लोगों से दुश्मनी ले ली, उसी भाव के लोगों को तकलीफ देना शुरू कर दिया, तो आप अपने भाग्य का हनन खुद कर रहे हो। कोई दूसरा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नाउ जुपिटर इज इन 7th हाउस। किसी का भी जुपिटर अगर 7th हाउस में होता है तो उसका 9th बन जाता है उसका 3rd हाउस। जैसे ही वो 3rd हाउस उसका 9th बनता है, वो बहुत क्लियरली आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपके छोटे बहन भाई आपकी जिम्मेदारी बनते हैं। आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आप क्या कृत्य कर रहे हो, आपका पराक्रम ही आपके भाग्य का निर्धारण करेगा। जब अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कोई इंसान गलत व्यवहार करता है, अपने कामों में काम चोरी करता है, या बराबर से जिस तरीके से काम करना चाहिए आप उस तरीके से नहीं कर रहे हो, पराक्रम में आप पीछे हट रहे हो, जैसे एक ही बिजनेस को 2 भाई कर रहे हैं, 3 भाई कर रहे हैं, आप सोचते वो कर लेगा वो कर लेगा, मैं कम काम करूं, आपको भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। तो जब 7th हाउस में जुपिटर होता है, आपको अपने अपने हाथ से आप क्या कर रहे हो, आपके हाथ दान के काम में लगे हैं, आपके हाथ झूठे साइन कर रहे हैं, आपके आपके हाथ गलत काम को कर रहे हैं, जो आपको मालूम है दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, मैं झूठे वाउचर बना रहा हूँ, मैं झूठे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो वो आपको जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करोगे, आपको आपका जो जुपिटर है वो सपोर्ट नहीं करेगा, आपको लक सपोर्ट नहीं करेगा एट एनी कॉस्ट, ये चाहे कहीं भी रहने दो। 9th हाउस आप बोलोगे मेरा भाग्य तो 9th हाउस से है ना, 9th हाउस से तो है ही, लेकिन जुपिटर से भी 9th आपका भाग्य है। अब जुपिटर से 9th हाउस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो मैटर करता है। ठीक है, अब जुपिटर किसी का 8th हाउस में, 8th हाउस का जब जुपिटर होता है तो वहां से आप अगर गिन के जाओगे तो 7, 8, 9 ये बनता है आपका 9th हाउस। आपकी जिम्मेदारियां, जिस परिवार में आप रह रहे हो उस परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां। अब इस परिवार में, जिस घर में, ये तो कुटुंब है जिसमें आप पैदा हुए हो,
ठीक है। ये आपका वो घर है जिसमें आप रह रहे हो सकता है आप अपने मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने देवर के साथ, या फिर अपनी जेठानियों के साथ, या किसी के भी साथ रह रहे हो। ये परिवार हो सकता है, चाहे ये जॉइंट फैमिली हो। लोग बोलेंगे जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट फैमिली नहीं है, ये वो कुटुंब है जिसमें चाची चाचा सब रहते हैं। एक बच्चे के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे जब हम एक सर्टेन एज पर आ जाते हैं, हम खुद ब्रेड विनर हैं हमारे परिवार में, या फिर हमारे हस्बैंड या वाइफ जो भी काम कर रहा है, हम एक सर्टेन एज पे जब हम अपने बच्चों के साथ अपनी मैरिड लाइफ में जब होते हैं, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं, वो ये घर है। अब इस घर में कोई भी रह सकता है, चाहे आपके वो घर वाले हों, जो आपके छोटे भाई बहन हो, वो आपके साथ रह रहे हैं, आपके मदर फादर रह रहे हैं, डजेंट मैटर, बट ये ही आपका वो घर है जिस घर में आप रह रहे हो। वो फोर्थ हाउस से देखा जाएगा। तो यहाँ के प्रति जिम्मेदारी में जैसे ही आपके अंदर कड़वाहट आएगी, इन लोगों के प्रति कड़वाहट आएगी, जब आप ऐसा लगेगा, आपको एक गुरु का काम होता है निष्पक्ष भाव से सब कुछ देना, अपने हर शिष्य को बराबर देना। जब आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो आपकी देवरानी के हैं, जेठानी के हैं, या आपके छोटे भाई के हैं, या बड़े भाई के बच्चे, मेल है या फीमेल, जो भी है, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। जब आप उनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दोगे ना, डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा। जब तक आप सम रहोगे, जब तक आप अपने लिए ऐसा सोचोगे कि नहीं, अगर मैं कर रहा हूँ मैं सबके लिए समान करूंगा, तब ही आपका ये सेवेंथ हाउस जो, सॉरी, फोर्थ हाउस जो है, वो आपका काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। लक का सपोर्ट अष्टम के जुपिटर वाले को तभी मिलेगा, और कहते हैं ना, मानसिक सुख भी उनको तब मिलेगा, वरना वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे जब तक वो अपने फोर्थ हाउस को बैलेंस नहीं कर देते, फोर्थ हाउस की एक्टिविटीज को बैलेंस नहीं कर देते। अब जुपिटर आता है नाइन्थ हाउस में। जब जुपिटर नाइन्थ हाउस में होता है तो उनका नाइन्थ बन जाता है, ये आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस वापस से आपकी लव लाइफ है, आपका, आपकी संतान है, आपके मंत्र चैंटिंग है, आपका पूर्व पुण्य है, ये सब कुछ आप फिफ्थ हाउस से देखोगे। नॉलेज है, ग्रेस्पिंग पावर है, अध्ययन अध्यापन सब आप इससे देखोगे, काउंसलिंग आप इससे देखोगे। तो जब नाइन्थ हाउस में जुपिटर बैठता है, तो फिफ्थ हाउस की एक्टिविटीज जितनी आप प्योरली करोगे, आप अपने इष्ट देव की पूजा करना, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां, यू शुड बी वेरी वेरी लॉयल टुवर्ड्स योर पार्टनर विद होम यू आर इन रिलेशनशिप, तो आपको ये जुपिटर अच्छा काम करेगा। जुपिटर नाइन्थ हाउस में बैठा है, आप प्यार किसी से कर रहे हो, शादी किसी से कर रहे हो, एक से कर रहे हो, दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, तीसरे के साथ रिलेशनशिप में, आपका ये सपोर्ट मिलना आपको लगता बंद हो जाएगा। आप अपने बच्चों के प्रति अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बहुत सारी मदर्स होती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे पेरेंट मतलब फादर होते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी से मतलब नहीं है। तो जिस वक्त भी आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हो, आपने पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दिया, आप जिस फील्ड में भी हो, जो भी है, जब तक आप पढ़ रहे हो, कुछ नया लर्न कर रहे हो, बिकॉज ये लर्निंग दिखा रहा है, जब तक आप लर्न नहीं करोगे तब तक आपको ये सपोर्ट नहीं करेगा। आपका जो लक है ना, उसका सपोर्ट आपको फिफ्थ हाउस की एक्टिविटीज से मिलेगा। इष्ट की पूजा करो, मंत्र चैंट करो, बच्चों का ध्यान रखो, लॉयलिटी रखो, और कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते रहो। जुपिटर जब टेंथ हाउस में होता है तो सिक्स हाउस हमारा उसका भाग्य बन जाता है। तो अब इसको, ये जब ये हमारा भाग्य बना है, इसका मतलब क्या है कि ये डेली रूटीन का है, सेवा भाव का है। आपको सेवा करने में, डेली रूटीन की चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक रखना है। सेवा जब करनी है, सेल्फलेस होकर के आपको सेवा करनी है, सेल्फिश नहीं हो सकते आप, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आप समाज के लिए कर रहे हो, आप लोगों के लिए कर रहे हो, जिससे दुनिया का अच्छा हो उसके लिए कर रहे हो। आप ना दिल से सेवाएं दे रहे हो, किसी को भी जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, पेट्स का ध्यान रखना, जो जानवर हैं उनके लिए कुछ करना, अपने घर की जो हाउस हेल्प है उनका ध्यान रखना, आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनका ध्यान रखना, आपका एक जो रूटीन है, डेली रूटीन, वो कितना सिस्टमैटिक है, आप कितने अच्छे से अपने सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन्ड रह रहे हो, वो डिसाइड करेगा आपका टेंथ हाउस का भाग्य। जितना अच्छा आप अपने सिक्स हाउस को करोगे, आपका टेंथ हाउस उतना ही अच्छा होता जाएगा। इन द सेम वे, अगर आपके जुपिटर इलेवेंथ हाउस में बैठे हैं, तो आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, यू हैव टू बी वेरी लॉयल। जुपिटर जिसके इलेवेंथ हाउस में बैठे हैं, अगर वो इंसान अपने स्पाउस के साथ लॉयल नहीं है, अपने स्पाउस के साथ बदतमीजी कर रहा है, या फिर अपने स्पाउस की बात सुन नहीं रहा है, या उनको ट्रबल कर रहा है, या उनके साथ लॉयल, जो मैंने बोला, नहीं है, किसी और रिलेशनशिप
रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ आप पार्टनर को धोखा दे रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नाउ आई डोंट नीड दिस पर्सन, अब मैं अपना खुद से कर लूँगा। आप देख लेना, अगर आपका जुपिटर यहाँ है और आप अपने पार्टनर को अगर आपने धोखा दिया तो आपको लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज बिकमिंग अ लक ऑफ योर गेन्स। आपके गेन्स का जो लक बनता है, जो भाग्य बनता है, वो यहाँ से बनता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका 7th हाउस रहेगा, जितना ज़्यादा आप बैलेंस अपने पार्टनर के साथ मेंटेन कर लोगे, अपने बिजनेस पार्टनरशिप में कर लोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इमेज को बैलेंस करोगे दुनिया के सामने दिखाने के लिए, उतना ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी अगर आपने अपनी क्रिएट कर ली और अपनी जो आपकी मैरिड लाइफ है उसको बैलेंस कर लिया अपने पार्टनर के साथ, तो आपको यहाँ पर गेन्स होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आराम से गेन्स मिलेंगे, अच्छी नेटवर्किंग होगी, सब कुछ आपको, कहते हैं ना, आपके विश फुलफिलमेंट का जो हाउस है वो है, विशेस आपकी फुलफिल होगी। नाउ दिस इज अ 12th हाउस। 12th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है, आपको 12th हाउस के रिजल्ट्स चाहिए, तो आपके लिए 9th बनता है 8th हाउस। द मोमेंट यू विल बैलेंस योर 8th हाउस, आपका 8th हाउस बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके 12th हाउस का भाग्य निर्धारित है किस पर? 8th हाउस पर। अब मजे की बात क्या है, ये भी आपका मोक्ष त्रिकोण बनता है और ये भी मोक्ष त्रिकोण है। जुपिटर क्या बोलता है कि जितना भी ज्ञान है, जब तक आप गूढ़ ज्ञान नहीं लोगे, लोगों को उनकी मुसीबत से नहीं निकालना सीखोगे, लोगों को उनके वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ नहीं खड़े हो, उनको उनको किसी मुसीबत से निकालने में आप अगर मददगार साबित हो सकते हो और आप नहीं कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ परेशानी देगी। 8th हाउस अष्टम आपको हिडन नॉलेज देता है, आपको गूढ़ रहस्य बताता है, किसी किसी ऐसी चीज़ से बताता है कि जो चीज़ कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है ना, वो ये इंसान के पास वो पावर है। आप अपनी साइकिक पावर से, आप अपने मेडिटेटिव स्टेट में जा कर के, या फिर आप अपने इंट्यूशन से सामने वाले को मदद कर सकते हो, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। आपको जो कहते हैं ना, कभी कोई इंसान किसी ज्ञान के लिए आपके पास आया है, कुछ पूछने आया है, 12th हाउस का जुपिटर वाला अगर सामने वाले को उसको पता है कि मैं ये चीज़ मैं क्यों बता दूंगा, मैं बता दूंगा तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा। जैसे आप ये करोगे ना, आपको प्रॉब्लम आएगी। जितना ज़्यादा आप लोगों को इस चीज़ के लिए हेल्प करोगे कि भाई मुझे अगर ईश्वर ने ये पावर दी है कि मैं चीज़ों को समझ सकता हूँ, गूढ़ रहस्य को जान सकता हूँ, तो उतना ज़्यादा, और आप उनको बता दोगे, उतना ज़्यादा आपका ये हाउस आपको, आपके लिए सपोर्ट में आ जाएगा। इसको, इस भाग्य इसका 8th हाउस है ना, आपके इस जुपिटर का जो भाग्य है 8th हाउस है। जब आप 8th हाउस की एक्टिविटीज से जुड़ जाते हो, जब आप ऑकल्ट से जुड़ जाते हो, जब आप कुछ ऐसी मंत्र सिद्धियों से जुड़ जाते हो, आप मेडिटेशन के स्टेट में रहने लगते हो, आप लोगों को माफ़ कर देते हो। 12th हाउस फॉरगिवनेस का है, माफ़ी देने का है, लेट गो कर देने का। अगर आप कोई ग्रज अपने मन में रख के बैठे हो, आपको बहुत तकलीफ देगा। आपको कुछ मन में नहीं रखना है, आपको जो मन में रखना है ना, जो जो हिडन नॉलेज है इस यूनिवर्स की, उसको समझने का प्रयास करना, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस को उस लेवल पर लेके जाना जिससे और जीवों का कल्याण हो। तो ये जो एक 12th हाउस का जुपिटर है, ये आपसे ये एक्सपेक्ट करता है। जैसे ही आप ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे, थोड़ा दान करोगे, दान करो, कैसा दान करो? गुप्त दान करो। यू आर नॉट सपोज टू शेयर विद एवरीवन कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, नहीं। आप अगर बताओगे ना, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, किसी भी संस्था में दे रहे हो, तो इट शुड बी सीक्रेटिवली सीक्रेटिवली डन। वो थोड़ा ना गोपनीय होना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस गुप्त चीज़ों को दर्शाता है। तो जब आप कोई भी दान करोगे, 12th हाउस में आपका जुपिटर है, तो उसको गुप्त रखो। तो जितना भी ज़्यादा आप कोई सिद्धि कर रहे हो, कोई मंत्र आप चैंट कर रहे हो, कोई आप पावर गेन कर रहे हो, यू आर नॉट सपोज टू शेयर विद एवरीवन कि मैं ये कर रहा हूँ। बट हाँ, आप ये मत बताओ कि आपने किया। लेकिन कोई रास्ता अगर आपसे पूछने आया है किसी मुसीबत से निकलने का, तो उसको वो रास्ता आप ज़रूर दिखाओ जो आपने यहाँ से ढूंढा है अपने लिए। लेकिन ये मत बताओ कि मैं भी ये करता हूँ। तो ये जुपिटर जो 12th हाउस वाला है, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। तो ये था छोटा सा वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। जय मां काली एवरीवन।